इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। इसलिए आज मैं हमारा प्यारा सा तिरंगा के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि आज का हमारा यह तिरंगा का डिजाइन पहले ऐसा हुआ करता था और धीरे धीरे तिरंगा का डिजाइन आज के जैसा हो गया। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ डिड आवर क्यूट फ्लैग गेट द फॉर्म इट इज टुडे। भारत का पहला ध्वज स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश शिष्य निवेदिता ने 1904-06 में बनाया था, जिसमें 2 रंग लाल और पीले शामिल किए गए थे। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम द्योतक है और पीला रंग जीत का प्रतीक है। इस ध्वज में बंगाली में वंदे मातरम, कमल का फूल और इंद्र देवता की वज्र शास्त्र का भी प्रयोग किया गया था। 1906 में एक और ध्वज को बनाया गया था जिसको कलकत्ता ध्वज या कमल ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 3 रंगों नारंगी, पीला और हरा का प्रयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा डिजाइन किए थे। 1907 इस समय में एक और ध्वज मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज को बनाया जिसके शीर्ष पर यूनियन जैक था। ध्वज में 5 लाल और हरे रंग के 4 स्ट्रिप्स निहित थी। फिर आया 1921। इस समय में गांधी जी के आग्रह से एक और ध्वज को डिजाइन किया गया जिसमें शीर्ष पर तो सफेद, फिर हरा रंग और नीचे में लाल था। सफेद रंग भारत का, हरा मुसलमानों के अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतीक है और लाल हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। चरखा इन समुदायों के एकीकरण का प्रतीक के तौर पर तैयार किया गया था। कांग्रेस कमेटी इसको आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाने के लिए ही नहीं बल्कि व्यापक रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही थी। 1931 में एक और ध्वज को डिजाइन किया गया था जिसमें केसरिया का प्रयोग किया गया है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतीक है। अंततः 1947 में एक समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए गठित की गई थी। समिति स्वतंत्र भारत के ध्वज के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अपनाने का फैसला उपयुक्त संशोधनों के साथ साथ 1931 के ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, लेकिन बीच में चरखा की जगह चक्र या पहिया द्वारा बदल दिया गया और इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ जानकारी मिल गई हो। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।